नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हम लोग किस तरह से जी स्वीट पे यूज़र्स की आईडी क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो यूज़र एक टीचर हो या फिर वो यूज़र एक स्टूडेंट हो। तो दोनों के लिए हमें आज देखना है कि हम किस तरह से उसके लिए यूज़र आईडी को क्रिएट कर सकते हैं, ताकि वो यूज़र उस जीमेल आईडी को उसको एज अ जीमेल आईडी यूज़ करके जो भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस हम ले रहे हैं, जितना भी हमारा ऑनलाइन मटेरियल है, उसको यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कोई भी एक ब्राउज़र खोल लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम को खोल रखा है। आपको यहाँ पर जाकर टाइप करना है admin.google.com। मैंने ये टाइप कर दिया और मेरे को फिर एंटर मार देना है। एग्जैक्टली सिमिलर प्रोसीजर आपका चलेगा मोबाइल के लिए। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जो चीज़ हम इस पे कर रहे हैं एग्जैक्टली सारी चीज़ें एकदम सेम तरह से हमारी मोबाइल वर्जन में भी अवेलेबल हैं। इसके बाद ये आपसे एक ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा। ईमेल आईडी आपके जो भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमारे स्कूल में अगर प्रिंसिपल सर हैं तो उनकी ईमेल आईडी ऑलरेडी क्रिएट हो रखी है। तो मैं उनकी ईमेल आईडी को यूज़ करूँगा p1647.cr bhagat, जो हमारे प्रिंसिपल सर का नाम है, डॉट उनकी एम्प्लॉय आईडी @vidyalya's.in। तो जैसे ही मैंने ये यूज़र नेम डाला, मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब ये मेरे से पासवर्ड मांगेगा। तो पासवर्ड आप लोगों को जो भी ऑथोराइज्ड हैं कि गूगल एडमिन कंसोल के साथ चेंजेस करने के, तो प्रिंसिपल सर ने उन सबको अपनी आईडी का पासवर्ड दे रखा होगा। तो उन सब के पास वो पासवर्ड होगा, तो आप लोग वो पासवर्ड को डालकर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया है, फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। एग्जैक्टली सिमिलर प्रोसीजर हमारा मोबाइल पे भी होगा। आपको सिर्फ गूगल क्रोम खोलना है या कोई भी ब्राउजर जो आप सही समझें, और उसमें जाकर आपको admin.google.com में यूजर नेम पासवर्ड डालना है जो आपका है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का। और उसके बाद आपको ऐसी कोई स्क्रीन दिखने लगेगी। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स नाम का एक टैब है और यूजर्स नाम की एक टैब है। एक बार मैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स नाम की टैब दिखा देता हूँ आपको कि ये गूगल जी सूट जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। इसमें एक हायरार्की बनी हुई है जिसमें सबसे टॉप पे है केवीएस आरओ जम्मू। सबसे टॉप पे केवीएस आरओ जम्मू है। उसके नीचे हमारे पास है डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स जो कि आरओ जम्मू के अंदर आते हैं। तो सबके लिए एक फोल्डर बना हुआ है। तो हम देख पा रहे हैं हमारे स्कूल का फोल्डर यहाँ पर बना हुआ है KV1 अखनूर का। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास दो टैब बनी हुई हैं। एक स्टूडेंट्स के लिए टैब बनी हुई है, एक टीचर्स के लिए टैब बनी हुई है। अगर मैं स्टूडेंट्स की टैब खोलता हूँ तो स्टूडेंट्स की टैब में मेरे पास क्लास 1 से लेकर 12 तक सारी क्लासेज हैं। और उसके बाद अगर मैं सपोज क्लास 1 पे क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर दो सेक्शंस हैं, क्योंकि हमारा स्कूल जो है वो 2 सेक्शन स्कूल है। जिस तरह से अगर किसी और के स्कूल में ज़्यादा सेक्शंस हैं तो वो लोग यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके नई क्लास बना सकते हैं, क्लास 1C, और उसको यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो वो क्लास 1 के अंदर क्लास 1A 1B के नीचे 1C नाम का एक और फोल्डर बन जाएगा, जिसके अंदर क्लास 1C के बच्चे आप ऐड कर सकते हैं। तो ये एक किस्म की हायरार्की बनी हुई है। तो स्टूडेंट्स का देख लिया, सिमिलरली टीचर्स का देखते हैं। टीचर्स में मैंने देखा पीजीटीज के लिए एक फोल्डर बना हुआ है, पीआरटी के लिए एक फोल्डर बना हुआ है और टीजीटी के लिए एक फोल्डर बना हुआ है। सिमिलरली हमारे पास और स्कूल्स के लिए भी बने हुए हैं, बट उसका ऑथराइजेशन हमारे पास नहीं है, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। भले ही हम उसको व्यू कर सकते हैं बट हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हम बैक चलते हैं। मैं गूगल एडमिन पर क्लिक करता हूँ अगेन। मैंने देखा यहाँ पर यूजर्स की टैब आ गई मेरे पास। हमारे काम के लिए जो टैब है, जब मैं बात करता हूँ कि मेरे को यूजर क्रिएट करना है, चाहे वो यूजर एक स्टूडेंट हो या चाहे वो यूजर एक टीचर हो, तो मेरे लिए जो सबसे काम की टैब है वो है यूजर्स वाली टैब। मैंने यूजर्स वाली टैब पर क्लिक किया। मेरे पास अभी तक जितने भी यूजर्स हैं वो सारे यूजर मेरे को यहाँ पर राइट में दिखाई दे रहे हैं। बट मेरे को अभी इसमें काम नहीं है। मेरे को क्या करना है, ये जो सेकंड टैब है यूजर्स फ्रॉम सेलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स, इस पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर गया, मेरे स्कूल का नाम हाईलाइट हो जाएगा। इस पर क्लिक किया मैंने। अब मेरे पास स्टूडेंट नाम की टैब है और टीचर्स नाम की टैब है। सपोज कीजिए मेरे स्कूल में एक नया टीचर आया है जिसके लिए मेरे को जी स्वीट आईडी बनानी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। टीचर्स के अंदर आप देख पा रहे हैं 3 फोल्डर्स बने हुए, पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी। सपोज कीजिए वो जो यूज़र मेरे पास आया है दैट पर्सन इज़ अ टीजीटी, तो मैं टीजीटी के बटन पर क्लिक कर दूंगा।
जैसे ही मैंने टीजीटी के बटन पर क्लिक किया, अभी तक मेरे जितने भी मेरे स्कूल में टीजीटीज हैं वो सारे मेरे को उनके नाम यहाँ दिखाई दे रहे हैं, उनकी ईमेल आईडीज मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरा एक नया टीजीटी आया है, सपोज कीजिए उसका नाम कुछ भी है, सपोज मोहन कुमार उसका नाम है, तो मेरे को क्या करना है, उसकी ईमेल आईडी क्रिएट करनी है जी स्वीट पे ही, ताकि वो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस ले सके। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर ऐड न्यू यूज़र है उस पर क्लिक करूँगा। हमारे पास एक बल्क अपलोड का ऑप्शन भी है, जैसे सपोज कीजिए मेरे पास 6-7 टीचर एक साथ आ गए, तो मैं सबकी इन्फॉर्मेशन अलग अलग ना डालकर बल्क अपलोड कर सकता हूँ। बल्क अपलोड में एक एक्सेल की टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगी, उस एक्सेल की टेम्पलेट में आप उस यूज़र की इन्फॉर्मेशन भरो और उसको अपलोड कर दो। लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी एक दो ही का अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो मैं डायरेक्टली ऐड न्यू यूज़र पे क्लिक कर सकता हूँ सिंगल ऑप्शन के लिए। जैसे ही मेरे पास ऐड न्यू यूज़र पे मैंने क्लिक किया, मेरे से ये पूछ रहा है फर्स्ट नेम, तो हमें यहाँ पर सिर्फ वो डिटेल्स भरनी है जो कि स्टार मार्क्ड है। तो मैंने यहाँ पर भरा मोहन, लास्ट नेम उसका है कुमार, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। फिर मुझे क्या करना है, ईमेल आईडी क्रिएट करनी है T1647। टी का मतलब है कि ये यूजर एक टीचर है, और 1647 इसलिए क्योंकि मेरे स्कूल का कोड है 1647। फिर मैंने डॉट कर दिया, डॉट करने के बाद मेरे यूजर का नाम क्या है, मोहन। उसके बाद अगेन डॉट, फिर उसकी एम्प्लॉय आईडी, सपोज कीजिए उसकी एम्प्लॉय आईडी है 334455, तो T1647.mohan.334455 ये हमारी डोमेन नेम है जो कि हम लोगों के जम्मू रीजन में हम लोग फॉलो कर रहे हैं। @vidyalya's.in ये एक कॉमन डोमेन है जो जम्मू रीजन ने परचेज करी हुई है जी स्वीट से। तो अब उसकी ईमेल आईडी मेरे पास क्रिएट हो जाएगी इस तरह से। हर टीचर की हमें ईमेल आईडी इसी तरह से इसी फॉर्मेट में क्रिएट करनी है। सबसे पहले टी, फिर स्कूल का कोड, फिर डॉट, फिर यूजर नेम जो उसका फर्स्ट नेम है, फिर अगेन डॉट, फिर उसकी एम्प्लॉय आईडी, फिर @vidyalya's.in ऑटोमेटिकली अपेंड हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये फोल्डर कहाँ पे, ये जो मोहन कुमार नाम का टीचर है वो कहाँ पर जाकर सेव होगा, टीजीटी नाम के फोल्डर के अंदर जाकर सेव हो रहा है। आप चाहे तो उसका फोन नंबर भी डाल सकते हैं, ना चाहे तो मत डालिए। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर आपसे वो बोलेगा पासवर्ड आप सेट कीजिए। आप चाहे तो ऑटोमेटिकली जनरेट भी कर सकते हैं इसको क्लिक करके कि ऑटोमेटिकली पासवर्ड जनरेट कर दो, बट आई वुड नॉट सजेस्ट एन ऑटोमेटिकली जनरेटेड पासवर्ड। आप क्या कीजिए, इस रेडियो बटन, इस टॉगल बार को आप ऑफ कर दीजिए और आप यहाँ पर खुद ही एक वो डाल दीजिए पासवर्ड। मैं डाल देता हूँ मोहन @334455। तो ये यूजर नेम का मैंने पासवर्ड क्रिएट कर दिया, और इसमें इसको आस्क फॉर अ पासवर्ड चेंज एट द नेक्स्ट साइन इन, ये इसको आप ऑन रखिएगा ताकि जब भी मोहन कुमार दोबारा अपनी आईडी से लॉगिन करे, ताकि वो पासवर्ड चाहे तो चेंज कर सके। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो वो पासवर्ड कभी चेंज नहीं कर पाएगा। फिर आपको क्या कर देना है, ऐड न्यू यूजर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने ऐड न्यू यूजर पे क्लिक किया, आपको ये बोलेगा कि द यूजर कैन स्टार्ट यूजिंग जी स्वीट, आपने कर देना है डन। जैसे ही आपने डन किया, अभी यहाँ पर आपको वो यूजर नहीं दिखाई दे रहा। आपको कभी कभी ये 1-2 मिनट लेता है यूजर को रिफ्लेक्ट करने के लिए। आपने क्या करना है, एक बार पेज को रिफ्रेश करके देखना है। पेज को रिफ्रेश करके दोबारा आप एक बार टीजीटीज में जाकर देखें कि अब वो यूजर विजिबल है क्या। मेरे को टीचर में गया, टीजीटी में गया, और टीजीटी में जाकर मैं देख रहा हूँ मोहन कुमार इज नाउ विजिबल। ठीक है, तो मैंने देखा कि भाई मोहन कुमार जब मेरे स्कूल में आया, मैं उसकी ईमेल आईडी किस तरह से क्रिएट कर सकता हूँ जी स्वीट पे। अब मैं चाहता हूँ कि यार जो मोहन कुमार है इसकी आईडी को मैं डिलीट करूँ क्योंकि ये मेरे स्कूल से चला गया। तो अगर मैं चाहूँ कि यार इसकी आईडी को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो मेरे को सिंपली कुछ नहीं करना, मेरे को मोहन कुमार के नाम पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, यहाँ पर मेरे को सबसे लेफ्ट में मोर का ऑप्शन आ रहा है, मोर पे मेरे को क्लिक करना है। ये बोलेगा डिलीट यूजर। डिलीट यूजर मतलब कि ये मेरे स्कूल का अब यूजर नहीं है, इसके लिए मैं कोई पासवर्ड आईडी कुछ नहीं देना चाहता, इसको डिलीट कर दो मेरे रिकॉर्ड से। जैसे ही आपने डिलीट यूजर पे क्लिक किया, आपसे ये 4 चेक बॉक्सेस मांगेगा, आपको चारों को सेलेक्ट करना है और आपको फिर डिलीट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने डिलीट पे क्लिक किया, आपका यूजर सक्सेसफुली डिलीट हो गया, आपको डन कर देना है। अब मैं एक बार दोबारा पेज को रिफ्रेश करता हूँ और टीजीटी में जाकर देखता हूँ कि मोहन कुमार अवेलेबल है या नहीं है टीजीटीज में। मैंने सेकंड ऑप्शन पे क्लिक किया, मेरा स्कूल का नाम हाईलाइट हो गया। मैं टीचर्स में गया, टीचर में जाकर मैं टीजीटी में गया,
और टीजीटी में मैं देखता हूँ मेरा मोहन कुमार नाम का स्टूडेंट अवेलेबल, टीचर अवेलेबल नहीं है, तो मतलब मोहन कुमार हैज़ बीन सक्सेसफुली डिलीटेड। अब मैं देखता हूँ अगर मेरे को स्टूडेंट ऐड करना है, एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर हमारा होगा स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट को ऐड करना देख लेते हैं और डिलीट करना बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, कुछ नहीं है, बस उसमें कन्वेंशन क्या फॉलो करनी है कि ईमेल आईडी किस तरह से क्रिएट होगी वो हम देख लेते हैं। सपोज कीजिए स्टूडेंट के अंदर गया, मेरा सपोज क्लास 11th को पकड़ता हूँ। क्लास 11th में मेरे दो क्लासेस बनी हुई हैं, क्लास 11th ए और 11th बी। मैंने 11th ए पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने 11th ए पे क्लिक किया मैंने देखा अभी इसमें करंटली कोई यूज़र नहीं है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, सपोज कीजिए मैं 1 बाय 1 यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ। बल्क अपलोड इज़ द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन अगर मैं 1 बाय 1 यूज़र क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं ऐड न्यू यूज़र पे जाऊँगा। ऐड न्यू यूज़र पे जाकर मैं सपोज कीजिए बच्चे का नाम डालना चाह रहा हूँ, अगेन मोहन कुमार नाम का एक स्टूडेंट है, ठीक है, मोहन कुमार नाम का स्टूडेंट है। और उसकी ईमेल आईडी किस तरह से क्रिएट करनी है, एस माने की स्टूडेंट, फिर 1647 जो कि मेरे स्कूल का कोड है। टीचर्स के केस में हम टी यूज कर रहे थे, स्टूडेंट के केस में हम एस यूज कर रहे हैं, प्रिंसिपल के केस में हम पी यूज करते हैं, पी फॉर प्रिंसिपल, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को स्टूडेंट का नाम, फिर डॉट। अब टीचर्स के केस में हम एम्प्लॉय आईडी यूज कर रहे थे, स्टूडेंट्स के केस में हम क्या यूज करेंगे, उसका एडमिशन नंबर। सपोज उसका एडमिशन नंबर है 0123456, 0123456 सपोज, एंड @vidyalaya.in तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। तो अब मैंने देखा कि ये कौन सी क्लास में मूव होएगा, 11th ए में। फिर अगेन मेरे को इसके लिए भी एक पासवर्ड सेट करना है, मैं ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं करना चाहता, मैंने कर दिया मोहन @12345। और ये पासवर्ड मैं स्टूडेंट को बता दूंगा कि भाई तेरा ये पासवर्ड है, तू चाहे तो इसको कल को चेंज कर सकता है। तो उसको मैंने टिक कर दिया कि भाई आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो। मैंने ऐड न्यू यूजर क्लिक किया, तो ये बोलेगा कि यूजर हैज बीन क्रिएटेड, आप डन कर दीजिए। अभी आपका 11th में नहीं दिखा रहा स्टूडेंट, आप पेज को रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश करने के बाद आप गए दोबारा से अपने क्लास 11th के अंदर, नीचे गए, क्लास 11th पे सेलेक्ट किया, क्लास 11th ए, और अब आप देख पा रहे हैं मोहन कुमार जो है एक यूजर आपका अवेलेबल है जिसकी आईडी ये रही। सपोज कीजिए अब मोहन कुमार नाम का ही स्टूडेंट, अब मान लीजिए आपके 11th ए में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, 50-60 स्टूडेंट है मान लीजिए, लेकिन अगर उसमें से एक स्टूडेंट है मोहन कुमार, वो टीसी चला गया या आपको उसको डिलीट करना है किसी भी कारणवश, अगर आपको उसको डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, मोहन कुमार पे क्लिक करेंगे, उसके नाम पे। जैसे ही आपने उसके नाम पे क्लिक किया, एग्जैक्टली जैसे टीचर के लिए पेज खुल रहा था वैसा सही पेज खुलेगा। आपको कुछ नहीं करना, मोर नाम के यूजर पे जाना है, मोर पे गए, आपका ऑप्शन देख रहे हैं डिलीट यूजर, डिलीट यूजर पे क्लिक किया। जैसे ही आपने डिलीट यूजर पे क्लिक किया, आपको ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, और सारे ऑप्शन सेलेक्ट करते ही आपको बोल देना है उसको डिलीट। तो ये बोलेगा सक्सेसफुली डिलीटेड मोहन कुमार। अब हम एक बार देख लेते हैं कि 11th ए में मोहन कुमार विजिबल है या नहीं है। मैं पेज को एक बार रिफ्रेश मारता हूँ दोबारा से, और अब जाकर देखता हूँ कि पेज, वो यूज़र जो है मेरा इसमें विजिबल है कि नहीं। 11th क्लास में गया, क्लास 11th ए, अब देख पा रहे हैं आप 11th ए में वो मोहन कुमार अब विजिबल नहीं है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में सीखा कि किस तरह से हम लोग स्टूडेंट को क्रिएट कर सकते हैं, टीचर को क्रिएट कर सकते हैं, उनकी आईडीज़ को क्रिएट करने के बाद डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने सीख ली। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। एक लास्ट चीज़ मैं और बता देता हूँ, अगर सपोज कीजिए मेरे को स्टूडेंट में इंफॉर्मेशन अपलोड करनी है, बल्क अपलोड, तो आपको क्या करना है, 11th ए में आपको सिंपली क्या करना है, बल्क अपलोड यूजर्स पे क्लिक किया, ये आपसे बोलेगा अटैच CSV, लेकिन अटैच CSV करने से पहले आपको एक CSV की टेम्पलेट को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप CSV की टेम्पलेट को डाउनलोड कीजिए और उसमें जो भी डिटेल्स हैं आप उसको भर के अटैच कर दीजिए और फिर अपलोड पे क्लिक कर दीजिए, आपका वो यूज़र, सारे यूज़र्स एक साथ अपलोड हो जाएंगे। तो इसमें कोई इतना इशू नहीं है, चाहे तो एक बार मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। फटाफट से हम देख लेते हैं। मैंने डाउनलोड किया ब्लैंक CSV टेम्पलेट, इसको मैंने ओपन किया फाइल फोल्डर को। यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब पूछ रहे हैं, आपको सिर्फ उन डिटेल्स को भरना है जो कि रिक्वायर्ड है, और आपसे रिक्वायर्ड सिर्फ ये वाली हैं बस।
फर्स्ट नेम आपके लिए रिक्वायर्ड है, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस में बता चुका किस तरह से रखनी है, S1647 डॉट करके यूजर नेम, स्टूडेंट नेम, उसके बाद उसका पासवर्ड जो भी आप रखना चाहते हैं, mohan@12345 वटेवर, उसके बाद किस फोल्डर में आपको मूव करना है वो, और लास्ट में आप देख पाएंगे कि एक ऑप्शन आएगा चेंज पासवर्ड का, Z नाम के कॉलम, Z नंबर कॉलम में चेंज पासवर्ड, आप इसको कर दीजिएगा ट्रू। इसको ट्रू कर देंगे तो वो यूजर कल को पासवर्ड चाहे तो चेंज कर सकता है, अगर आपने फॉल्स किया तो वो उसको कल को चेंज नहीं कर पाएगा। तो इट इज़ बेटर आप इसको हमेशा ट्रू करिए। जैसे ही आपने फोल्डर में क्रिएट कर दिया, आप इस यूजर को, इस फाइल को सेव करके यस कर दीजिएगा, सेव करके, मैं भी नो कर रहा हूँ, और यहाँ पर फिर आप उसको अटैच करके अपलोड कर देना, वो डायरेक्टली अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपका यूज़र आराम से आप ईमेल आईडी बच्चों को दे दीजिए या जो भी टीचर है उसको दे दीजिए और वो यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आई, और कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।